हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं यहाँ आपको जानकारी देती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसका यूज करके कैसे आप अपने लाइफ को जो है वो सारी डिजीज़ से फ्री कर सकते हैं, और आप अपने क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, जो कि स्ट्रेस और चिंता के लिए बहुत ही लाभकारी है, और इसको जो है आप लेके अपने तनाव को, चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आजकल क्या है कि सभी लोग जो है तनाव में रहते हैं, उसको कुछ किसी न किसी चीज़ का तनाव ज़रूर है, या तो उनके काम से रिलेटेड उनको स्ट्रेस है, या फिर घर परिवार से रिलेटेड उनको कोई परेशानी है, या हेल्थ इशू है, या फिर उनको बच्चों को लेके कोई समस्या है। कुछ ना कुछ ऐसी वजह है कि हर इंसान जो है वो तनाव से कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो मैं आपको एक एक हर्ब्स के बारे में बताने वाली हूं, जिससे कि आप अब सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको तुलसी के बारे में। तुलसी को जो है क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। तुलसी में इतने सारे गुण हैं कि अगर आप सिर्फ तुलसी को ही सुबह सुबह 10-15 पत्ते को तोड़ कर चबा चबा के खाएं, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले तो ये तुलसी जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने में काफ़ी उपयोगी होती है। इसके बाद ये क्या करती है, आपको ऊर्जा भी प्रदान करती है, और इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के बीमारियों से। तो इस तरह से तुलसी जो है वो बहुत ही उपयोगी है। इसको आप कैसे ले, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुबह 10 से 15 पत्ते चबा चबा के खाएं, या इसे आप चाय के रूप में भी ले सकते हैं। चाय जैसे आप 10-15 पत्ते ले और उसको गरम बॉईल करें, और इसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और स्वाद के लिए थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। इस तरह चाय प्रिपेयर करके वो लें सुबह सुबह। तो ये आपके बॉडी में जो है इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, और आपके स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम करेगी। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है ब्रेन के लिए। दूसरी बात करते हैं ये हल्दी के बारे में। हल्दी में क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारे घर में जो मम्मी और दादी लोग होती हैं, वो बोलती हैं हल्दी दूध पी लो। तो हल्दी दूध का जो है बहुत ही प्राचीन काल से उपयोग किया गया है आयुर्वेदा में। तो हल्दी बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, अगर आपके ब्रेन में मान लीजिए सूजन है, या किसी वजह से जो है आपके बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन या किसी तरह का पेन है, तो ये उसको ख़त्म करेगी, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। आपके ब्रेन में जो है ब्लड को सही तरीके से पहुंचाने का भी काम करती है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो ऑक्सीजन भी पहुँचेगा, और आपका ब्रेन जो है वो सही से काम करेगा। और जो भी हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो भी हार्मोन होते हैं, वो बैलेंस होगा। तो इस तरह से हल्दी भी एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरी पड़ी होती है। इवन कि रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हल्दी जो है वो जो है कैंसर से भी प्रोटेक्ट करने में बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करें, तो ये आपको कैंसर के रिस्क को भी बहुत हद तक कम करती है। अगर मैं इसको लेने की बात करूँ, तो आप इसको जो है दूध के साथ आधा चम्मच हल्दी को मिला के गुनगुने दूध के साथ रात को सोने से पहले पिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और ये आपके बॉडी में जो है हीलिंग का काम करेगी, और आपके जो भी प्रॉब्लम है दर्द से रिलेटेड या फिर इन्फ्लामेशन से रिलेटेड, उसको पूरी तरह से ख़त्म करेगी। तो ये हो गई आपकी दूसरी औषधि।
और स्ट्रेस में तो ये रामबाण औषधि है ही, तो इससे आप इस्तेमाल करें। ठीक है। अब इसके बाद तीसरे अगर मैं आपको बात करूं कि तीसरी औषधि, तो आपने अश्वगंधा का नाम सुना ही होगा। अश्वगंधा जो है वो भी ब्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें क्या होता है कि अश्वगंधा जो है, देखिए जब हमारा स्ट्रेस लेवल किसी वजह से बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमें फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे बॉडी में जकड़न सा महसूस होने लगता है, पेन होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। इसके बाद जो है आपको हेडेक होने लगेगा, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम अगर आ रहे हैं आपको, और फिर इससे बचने के लिए लोग या तो पेन किलर ले लेते हैं या तो एंटी डिप्रेसेंट ले लेते हैं, जो कि दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक लेंगे तो आपके बॉडी में इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन अगर वहीं आप नेचुरल चीज़ों से अपने अपने तनाव को कंट्रोल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मैं अश्वगंधा की बात कर रही हूँ। तो अश्वगंधा जो है स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि तनाव का कारण होता है। जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तभी हमें बहुत ही मतलब परेशानी होती है और ये सारे फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अश्वगंधा जो है ये बहुत अच्छी औषधि है। ये आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि मेमोरी, आपके हैप्पीनेस के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उनको बैलेंस करती है। अगर आपके ब्रेन में सेरोटोनिन सही मात्रा में सही अमाउंट में रिलीज होगी तो आपको हमेशा खुशी का एहसास होगा, आप हर काम जो है उत्साह के साथ करेंगे। अगर यही सेरोटोनिन कम हो जाता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगती है। तो इसीलिए जो है अश्वगंधा जो है उनको बैलेंस करने का, न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने का काम करती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। फिर चौथी औषधि की बात करूँ तो ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी में क्या होता है कि ये भी जो है वो मेमोरी इन्हांसर है, ये आपके याददाश्त को तेज करेगी। बच्चों को भी ये ब्राह्मी जो है वो देना चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी मेमोरी इन्हांस होगी और उनकी जो है मतलब उनको चीज़ें याद रहेंगी। और जो है ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक हर्ब है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्या करता है, आपके शारीरिक और मानसिक थकान दोनों को दूर करता है और इसके बाद आपको अगर भूलने की बीमारी है तो उसको भी ख़त्म करेगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे सारे भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, तो उस तरह से आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और इंडोर्फिन लेवल को बढ़ाएगा। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और जो है टेंशन का जो आपका फीलिंग है उसको कम करेगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा और इस तरह से आपके मस्तिष्क को जो है एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके दिमाग को जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाएगा, ताकि वो अपने सारे फंक्शन को, सारे वर्क को प्रॉपरली कर पाए। तो इस तरह से ये भी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको लेने के लिए भी आप जो है, अगर आपके पास प्लांट है तो उसके पत्ते को आप तोड़ के बॉईल करके पी सकते हैं, उसका गर्म पानी। और या फिर अगर नहीं उपलब्ध है तो आप क्या करें, इसको टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब पाँचवीं अगर हर्ब की बात करूँ तो लेवेंडर जो है ये बहुत आजकल यूरोपियन कंट्री में ये इसका और बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा एरोमा थेरेपी, मतलब एरोमा थेरेपी मतलब लेवेंडर जो है उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जैसे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, आपको पता होगा, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आप लेवेंडर जो है इसका परफ्यूम, इसका तेल मिलता है, इसका जो है खुशबू जो है इतनी मतलब ये स्ट्रेस को भगाने में, चिंता को ख़त्म करने में बहुत अच्छा रोल करती है। अगर आप इसके ऑयल को मसाज करें तो आपको स्ट्रेस से तुरंत राहत मिलेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये एरोमा थेरेपी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है और इसे भी आप अपने घर में हमेशा रखें। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप इसके ऑयल का इस्तेमाल करें, उससे मसाज करें और इसके परफ्यूम को जो है थोड़ा सा वो अपने सराउंडिंग में डालें ताकि उसका इम्पैक्ट आप पे पड़े। ठीक है, तो इससे भी आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर होगा। तो
ये पांचों जो है वो बेस्ट हर्ब है स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको मुक्ति दिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और जो है अपने स्ट्रेस को दूर भगाए। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि देखिए नेचुरल जो है आयुर्वेदा को फॉलो करके आप अपने सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसे आप आराम से ले सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहे और आप उससे क्योर करने में आपको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।